घर घर पहुंचकर प्रचार को धार देगी बसपा, क्या है रणनीति। जी हाँ साथियों, मैं सागर ननेर और आप देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत टीवी। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। साथ ही हमारी इस रिपोर्ट को अपने दोस्त, परिवार और रिश्तेदारों में शेयर करना भी ना भूलें। दरअसल आपको बता दूं कि बसपा अब लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार का जो अभियान है उसको धार देने वाली है। इसकी शुरुआत छोटी छोटी बैठकों और घर घर संपर्क अभियान से होगी। पार्टी पदाधिकारियों की आज की हुई इस बैठक में चुनाव प्रचार अभियान का पूरा खाका तैयार किया गया है। इसके साथ ही बसपा प्रमुख इस बाबत दिशा निर्देश भी बसपा सुप्रीमो ने दे दिए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले खुद बसपा सुप्रीमो ने राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी के साथ ही सभी बड़े नेताओं को 4 राज्यों के हुए विधानसभा चुनाव के बाद अब तुरंत लोकसभा चुनाव के लिए भी फोकस करने के दिशा निर्देश दिए हैं। लोकसभा चुनाव पर बसपा का खासा फोकस रहेगा। इसके साथ ही आपको बता दूं कि बसपा ने आने वाले 2024 के चुनावों के लिए बूथ कमेटियों का गठन पहले से ही कर रखा है। अब 10 तारीख को हुई आज की इस बैठक में बाकी सभी तैयारियों को भी देखा गया और आने वाले समय में बसपा को और ज्यादा मजबूत करने के लिए बसपा सुप्रीमो की ओर से दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। आपको बता दूं कि इस बैठक में राष्ट्रीय पदाधिकारियों के अलावा विभिन्न राज्यों के प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष और विधानसभा क्षेत्र स्तर तक के पदाधिकारी शामिल हुए हैं। चुनाव प्रचार अभियान की रणनीति तय की गई है और 2024 के लोकसभा चुनाव को मजबूती से लड़ने की बात कही गई है। आपको बता दूं कि पार्टी करीब 70 सीटों पर लोकसभा प्रभारी भी तय कर चुकी है, लेकिन इसकी जो आधिकारिक घोषणा है या ऐलान है ये अब तक नहीं हुआ है। छोटी छोटी बैठकों और सभाओं को इनमें लेने की भी बात बसपा सुप्रीमो ने आज कही है। घर घर संपर्क अभियान की भी रणनीति इस बैठक में तय की गई है। इस पर भी बैठक में चर्चा हुई। इस अभियान को क्या नाम और क्या शक्ल दी जाएंगी, अब ये बड़े पैमाने पर अब नेताओं के हाथों में होगा। ये जिम्मेदारी जिनके हाथों में दी गई है, अब वो इसको कैसे निभाएंगे इस पर भी बड़ी नजरें रहेंगी लोगों की, अलग अलग पार्टियों को भी। इसके साथ ही पार्टी पदाधिकारियों के अनुसार 15 जनवरी को जो बसपा सुप्रीमो का जन्मदिन मनाया जाता है, इसको लेकर जो कयास लगाए हुए थे कि बसपा सुप्रीमो का जन्मदिन किस प्रकार मनाया जाएगा, तो इसके लिए भी बसपा सुप्रीमो की ओर से, पार्टी की ओर से विशेष निर्देश दिए गए हैं। और बसपा सुप्रीमो का जो जन्मदिन है वो जन कल्याणकारी दिवस के रूप में पूरे देश में पार्टी के लोग मनाए, ऐसे दिशा निर्देश भी बीएसपी की ओर से, बसपा सुप्रीमो की ओर से दिए गए हैं। सुप्रीमो ने कहा है कि संगठन को सक्रिय कर माहौल बनाया जाए और लोकसभा चुनाव तक बेहतर माहौल बनाकर चुनाव को लड़ा जाए। आपको बता दूं कि इस 4 राज्यों में हुए चुनावी प्रचार के तुरंत बाद बसपा सुप्रीमो ने आज की इस बैठक को बुलाया था। इमरजेंसी बैठक इसको कहा गया है। और साथ ही आपको बता दूं कि इस बैठक का मकसद जो है वो आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो बड़ी खबर यही है कि घर घर जाकर इस अभियान को जनता के बीच पहुंचाने की बात बसपा सुप्रीमो ने कही है और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरीके से कमर कसकर अब मैदान में उतरने की बात बसपा सुप्रीमो ने कही है। तो ये बड़ी खबर है। आज की इस मीटिंग में बसपा सुप्रीमो ने काफी दिशा निर्देश दिए हैं और साथ ही आपको बता दूं कि आकाश आनंद जो कि बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर है, इनको आज बसपा सुप्रीमो ने अपना उत्तराधिकारी भी घोषित किया है। तो इसको लेकर भी हम अलग से रिपोर्ट बनाएंगे, बताने की कोशिश करेंगे कि बसपा सुप्रीमो ने आकाश आनंद पर भरोसा क्यों जताया है और क्यों उनको ही अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है। इसको लेकर भी हम अलग रिपोर्ट करेंगे। उस रिपोर्ट में हम बताने की पूरी कोशिश करेंगे। तो फिलहाल बसपा सुप्रीमो ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए घर घर जाकर पार्टी के संगठन को, पार्टी के जनाधार को बढ़ाने की बात कही है, मजबूत करने की बात कही है। और साथ ही आपको बता दूं कि 2024 में यानी 15 जनवरी को बसपा सुप्रीमो का जो जन्मदिन है वो जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाने की भी दिशा निर्देश बसपा सुप्रीमो और बीएसपी की ओर से दिए गए हैं। ये बड़ी खबरें हैं। और 2024 में अब बसपा किस प्रकार 2024 के लोकसभा चुनाव को लड़ेगी, इसको लेकर भी हम अलग से रिपोर्ट बनाएंगे। लेकिन आज की इस पूरी बैठक में खास बात यही निकल कर सामने आ रही है कि बसपा के जो नेशनल कोऑर्डिनेटर है आकाश आनंद, इनको बसपा सुप्रीमो ने आज ये बड़ा ऐलान किया है कि बीएसपी के जो उत्तराधिकारी होंगे वो आकाश आनंद होंगे। तो बने रहे प्रबुद्ध भारत टीवी के साथ। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।